नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पोस्टल शिक्षा में, जहां हम आपको डाक विभाग से जुड़ी हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में डाक विभाग का जो ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू और पोस्टल सर्विसेज बोर्ड था, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नेंस सिस्टम के बारे में, गवर्नेंस सिस्टम और जो कंट्रोल है डिपार्टमेंट का, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, तो वो जो हमारी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है या फिर जो डाक सेवा है, उन्हें प्रदान करने के लिए टोटल 23 सर्कल्स और एक बेस सर्कल में डिवाइड किया गया है। तो अब अगर सर्कल्स की बात करें, तो सर्कल्स को भी फिर रीजन्स में डिवाइड किया गया है, और रीजन्स को भी फिर छोटे छोटे फील्ड यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम डिविजन्स भी कहते हैं। ये देखिए गाइस, ये जो सर्कल्स है, तो इन सर्कल्स को फिर रीजन्स में डिवाइड किया गया है, और रीजन्स को फिर डिविजन्स में, जिन्हें हम फील्ड यूनिट्स कहते हैं। तो अब ये जो डिविजन्स है, तो इनके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है पोस्टल डिवीजन और दूसरा होता है आरएमएस डिवीजन। तो अब अगर हम सर्कल के प्रमुख को अगर कहें, तो ये जो सर्कल का जो प्रमुख होता है, तो उन्हें हम चीफ पोस्टमास्टर जनरल कहते हैं। रीजन के प्रमुख को हम पोस्टमास्टर जनरल या फिर रीजनल पोस्टमास्टर जनरल भी कहते हैं। और ये जो डिविजन्स है या फिर डिविजनल हेड को हम एसपी या एसएसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट भी कहते हैं। और वही आरएमएस डिवीजन के हेड को सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस भी हम कहते हैं। तो दोस्तों, इन डिविजन्स के बाद सर्कल्स और रीजन्स में और भी कुछ फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि सर्कल स्टैम्प डिपॉट्स, पोस्टल स्टोर डिपॉट और मेल मोटर सर्विस। तो ये देखिए गाइस, तो ये जो सर्कल स्टैम्प डिपॉट्स होते हैं या फिर पोस्टल स्टोर डिपॉट होते हैं या फिर मेल मोटर सर्विस होते हैं, तो ये बेसिकली जो कुछ पोस्टल स्टेशनरी, जो कुछ पोस्टल स्टेशनरी या फिर पोस्टेज या फिर स्टेशनरी पोस्ट ऑफिसेस में लगती है, या फिर जो कुछ नॉन पोस्टेज स्टेशनरी, जैसे कि जैसे कि फॉर्म्स हुए, या फिर पोस्ट ऑफिस के कुछ फर्नीचर्स या बैग्स। तो ये सब हमें सर्कल स्टैम्प डिपॉट और पोस्टल स्टोर डिपॉट से ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ मेल सर्विसेज या फिर पार्सल्स होते हैं, तो उनकी स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेल मोटर सर्विसेज हमें नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये है गाइस सर्कल का गवर्नेंस सिस्टम। अब बात करते हैं बेस सर्कल की। तो अब अगर बेस सर्कल की बात करी जाए, तो अब अगर बेस सर्कल की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो अब देखिए, अरे यार तो ये देखिए दोस्तों, बेस सर्कल, तो ये जो गवर्नेंस सिस्टम है पोस्ट ऑफिस का, जिसमें एक 23 सर्कल और एक बेस सर्कल है। तो अब अगर बेस सर्कल की बात की जाए, तो बेस सर्कल को ही हम आर्मी पोस्टल सर्विस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्मी पोस्टल सर्विस है, तो इसके हेड को हम एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं, जिसकी आर्मी में रैंक होती है मेजर जनरल की, जिनकी आर्मी में रैंक होती है मेजर जनरल की। तो हेड ऑफ एपीएस हुआ एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और उनकी आर्मी में रैंक है मेजर जनरल की। अब अगर हम बात करें एपीएस की हेडक्वार्टर की,
तो वो है गाइस न्यू दिल्ली में स्थित, जिसे हम सेना डाक भवन भी कहते हैं। अब अब बेसिकली ये जो एपीएस है या फिर बेस सर्कल है, तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो हमारी आर्मी या सेना है, तो उसकी जो कुछ भी पोस्टल नीड्स है या फिर पोस्टल कम्युनिकेशन की नीड है, तो उन्हें कैटर करने के लिए ही आर्मी पोस्टल सर्विस की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। ठीक है गाइस। तो अब अगर हम बात करें, जब एपीएस स्टार्ट हुआ था, तो तब मनी ऑर्डर और वीपी बुकिंग की फैसिलिटी आर्मी एपीएस में नहीं थी, लेकिन अब वो फैसिलिटीज़ भी एपीएस में अवेलेबल है गाइस। ठीक है। तो अब अगर एपीएस के स्टाफ की बात करें, तो ये जो एपीएस का 75% स्टाफ है, तो ये पोस्टल विंग से रिक्रूट किया जाता है, और बाकी का बचा हुआ 25% आर्मी से डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है। ठीक है। तो अब इसके बाद ये जो एपीएस है, तो इसे ही, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे ही बेस सर्कल कहते हैं, या फिर बेस सर्कल को ही हम एपीएस कहते हैं। तो अब इस एपीएस में बेसिकली दो एचओ के स्टेटस के ऑफिस है, दो एचओ स्टेटस ऑफिसेस है। तो वो कौन कौन से है, ये हम जान लेते हैं। तो इनमें से ये तो उन्हें रिस्पेक्टिवली 1 सीबीपीओ और 2 सीबीपीओ कहते हैं। देखिए, 1 सीबीपीओ और 2 सीबीपीओ। तो ये जो फर्स्ट सीबीपीओ है, तो उसे ही हम 56 एपीओ भी कहते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। और जो सेकंड सीबीपीओ है, उसे हम 99 एपीओ कहते हैं, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो ये है गाइस गवर्नेंस सिस्टम, जिसमें हमने 23 सर्कल्स और 1 बेस सर्कल का जो कुछ सिस्टम है, उसके बारे में जाना। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट के कंट्रोल के बारे में। तो अब अगर बात करें कंट्रोल की, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, तो वो डायरेक्टर जनरल के हाथों में होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था। तो ये जो डायरेक्टर जनरल है, तो इनका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो मतलब पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो एज उनके पीएसबी के चेयरमैन भी फंक्शन कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्टर जनरल वक्त आने पर एज ए चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऐसी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर बात करें 23 सर्कल्स की, तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों, ये हम जान लेते हैं। साथ ही साथ उन सर्कल्स में कौन सा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आता है, और सर्कल्स का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, वो भी हम 1 बाय 1 जान लेते हैं। तो अब अगर बात करें सर्कल्स की, तो वो कुछ इस तरह है। अब आंध्र प्रदेश सर्कल, तो अब अगर आंध्र प्रदेश सर्कल की हम बात करें, तो उस आंध्र प्रदेश सर्कल में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आता है आंध्र प्रदेश का और यानम का, और इस सर्कल का हेडक्वार्टर स्थित है विजयवाड़ा में। ठीक है। अब इसी प्रकार गुजरात में है गुजरात, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली, और गुजरात सर्कल का हेडक्वार्टर स्थित है अहमदाबाद में। अब अगर केरला की बात करें, तो केरला में है केरला, लक्षद्वीप एंड माहे, और केरला का हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। अब बात करें बाकी की सर्कल्स की, अब अगर बात करें बाकी सर्कल्स की, तो वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों। तो अब अगर बात करें महाराष्ट्र सर्कल की, तो महाराष्ट्र सर्कल में है महाराष्ट्र और गोवा, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल की बात करें, तो उनमें है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड, जिसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। पंजाब में है पंजाब, चंडीगढ़ और यूटी, जिसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। तमिलनाडु में है तमिलनाडु और पौंडीचेरी और हेडक्वार्टर है चेन्नई। वेस्ट बंगाल में है वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और इनका हेडक्वार्टर है कोलकाता में स्थित। तो ठीक है, अब ये जो 8 सर्कल्स है दोस्तों, तो इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कुछ और स्टेट्स या फिर प्रदेश ऐड है। अब अगर हम बात करें बाकी के सर्कल्स की, तो इनका सर्कल और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक ही है, और मोस्ट ऑफ द सर्कल्स का जो कुछ हेडक्वार्टर है तो वो मतलब स्टेट के कैपिटल में ही स्थित है दोस्तों। तो ये आपको मतलब याद करने में थोड़ा आसान जाएगा। तो अब अगर बात करें असम सर्कल की, तो असम सर्कल का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है असम और हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। अब उसी प्रकार बिहार का है हेडक्वार्टर पटना में, छत्तीसगढ़ का है रायपुर में, दिल्ली का है न्यू दिल्ली में, हरियाणा का है अंबाला में, हिमाचल प्रदेश का है शिमला में, जम्मू कश्मीर का है श्रीनगर में, झारखंड का है रांची में, कर्नाटका का है बेंगलोर में, मध्य प्रदेश का है भोपाल में, उड़ीसा का भुवनेश्वर में, राजस्थान का जयपुर में, तेलंगाना का हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में और उत्तराखंड का देहरादून में। तो ये 23 सर्कल्स है गाइस, जिनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और हेडक्वार्टर हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट का फर्स्ट क्लॉज पूरा कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है तो वो मैं बनाने जा रहा हूँ जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है उसके ऊपर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो यह था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।